नमस्कार, आइए जानते हैं आज के प्रमुख खबरों को। महाराष्ट्र सरकार ने ब्रिटेन से विमान सेवा पर 7 जनवरी तक पाबंदी लगाई है। तो क्या भारत में एक बार फिर लॉकडाउन लग सकता है? इस सवाल ने आजकल देश के लोगों के मन में घर बना लिया है। दरअसल कोरोना वायरस का कहर अभी खत्म नहीं हुआ था कि देश में कोविड के नए स्ट्रेन की एंट्री हो गई है। इसी बीच नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच विमान सेवाएं 7 जनवरी तक स्थगित रहेंगी और इसके बाद कड़े नियमों के तहत इनका संचालन किया जाएगा। इधर महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन को 31 जनवरी तक बढ़ाया। सभी नियम पहले की तरह ही लागू रहेंगे। आपको बता दें कि नागर विमानन मंत्रालय ने पिछले हफ्ते घोषणा की थी कि वायरस के ज़्यादा संक्रामक नए स्वरूप स्ट्रेन के सामने आने की वजह से यूरोपीय देश और भारत के बीच विमानों की आवाजाही 23 दिसंबर से 31 दिसंबर तक स्थगित रहेगी। वहीं 20 लोगों में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का पता चला है। कोरोना के नए स्ट्रेन के मामले अब तेजी से देश में मिलने शुरू हो गए हैं, जिसने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। भारत में अब तक 20 लोगों में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन मिलने की पुष्टि हो चुकी है। बुधवार को कोरोना के नए स्ट्रेन के 14 नए मामले सामने आए हैं, जबकि मंगलवार को 6 संक्रमित मरीज मिले थे। ये सभी ब्रिटेन की यात्रा से स्वदेश लौटे हैं। इन मरीजों को अलग अलग आइसोलेशन वार्ड में रखा गया। आपको बता दें कि कोरोना के नए स्ट्रेन से संक्रमित मरीजों को अलग अलग आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। उनके संपर्क में आए लोगों को भी आइसोलेशन में भेजने का काम किया गया है। इन लोगों के साथ संपर्क में आए लोगों का पता लगाने का प्रयास जारी है। गौर हो कि ब्रिटेन से आंध्र प्रदेश पहुंची 47 वर्षीय महिला में भी कोरोना के नए स्ट्रेन पाए गए हैं। ये महिला दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने के बाद आइसोलेशन सेंटर से चकमा देकर भाग गई थी और ट्रेन से आंध्र प्रदेश पहुंची थी। इधर यूपी के मेरठ में 2 साल की एक बच्ची के भी नए स्ट्रेन से संक्रमित होने की खबर है। नियुक्ति की आस में बैठे हजारों अभ्यर्थियों को बिहार पंचायत चुनाव को लेकर टेंशन बनी हुई है। पटना हाई कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद बिहार में 90,000 से अधिक प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन की कवायद नीतीश सरकार ने तेज कर दी है। अंतिम मेरिट सूची प्रकाशन का शेड्यूल जारी होने के बाद अब शिक्षा विभाग काउंसलिंग के लिए रणनीति बना रहा है। नियुक्ति की आस में बैठे हजारों अभ्यर्थियों को बिहार पंचायत चुनाव को लेकर टेंशन है, क्योंकि बिहार में प्रारंभिक शिक्षक नियोजन की जो गति है उससे अब यह लगने लगा है कि नियोजन की प्रक्रिया पंचायत चुनाव में फंस जाएगी। बिहार में पंचायत चुनाव अगले साल मार्च मई में हो सकता है। ऐसे में चुनाव की घोषणा के पहले अगर नियुक्ति नहीं हुई तो ये 2021 के अंत तक खींच सकती है। शिक्षक अभ्यर्थियों को इसी बात की चिंता है कि वे लगातार मांग कर रहे हैं कि बहाली प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। इसे लेकर शिक्षक अभ्यर्थी लगातार अपने अपने जिले में संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंप रहे हैं। वहीं अगली खबर किसान आंदोलन से है। 3 नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों और सरकार के बीच गतिरोध जारी है। पिछले 1 महीने से देश के विभिन्न हिस्से से आए किसानों का प्रदर्शन आज 35वें दिन में प्रवेश कर चुका है। वहीं आज सरकार के साथ किसानों की बैठक जारी है। बैठक के दौरान किसान नेताओं ने आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के परिजन के लिए मुआवजे की मांग की है। मोदी सरकार और किसानों के बीच छठे दौर की बातचीत पर पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं कि आज कोई हल निकलता है कि नहीं। किसानों के साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल पहुंच चुके हैं, जहां किसान नेता पहले से ही मौजूद हैं। वहीं बातचीत से पहले किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार कानून वापस नहीं लेगी तो प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।